हेलो बच्चों, आज आप सभी कक्षा 7 विज्ञान पाठ 13 गति तथा समय का टॉपिक पढ़ेंगे। समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक होता है सेकंड। समय को आप सेकंड में भी मापते हैं, मिनट में भी और घंटे में भी, लेकिन इसका मूल मात्रक होता है सेकंड। आप चाल के बारे में जानते हैं। चाल होती है दूरी बटा समय, ये आपने पहले ही पढ़ा है। और चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। समय का मूल मात्रक सेकंड और चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चाल के भी अन्य मात्रक हैं, जैसे मीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति घंटा। तो आवश्यकता के अनुसार विभिन्न मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अपनी पुस्तक की लंबाई नापनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? कौन सा मात्रक यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर में निकालेंगे कि आपकी पुस्तक की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ऐसे निकालेंगे। अगर आपको अपने कमरे की लंबाई निकालनी है तो सेंटीमीटर में निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, आप उसे निकालेंगे किस में? मीटर में। अब अगर आपको अपने घर से अपने स्कूल की दूरी निकालनी है तो उसको निकालने के लिए आपको किलोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार विभिन्न मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। अब आप चाल के बारे में जानते ही हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल अगर आपको दी हुई है तो उससे आप दूरी और समय भी निकाल सकते हैं। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। और अगर आपको किसी वस्तु की दूरी निकालनी है तो आप क्या करेंगे? चाल गुणा समय। अब यदि आपको चाल और दूरी दी गई है और समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस प्रकार यदि आपको किसी वस्तु की दूरी और समय दिया गया है तो आप चाल निकाल सकते हैं। चाल और समय दी गई है तो आप दूरी निकाल सकते हैं। दूरी और चाल दी गई है तो आप समय भी निकाल सकते हैं। अब यदि आपको किसी वस्तु की चाल को मूल मात्रक में बदलना है तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको किसी वस्तु की चाल दी गई है 360 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें? मूल मात्रक में। मूल मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। यानी कि आपको वस्तु की चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में और आपको मूल मात्रक यानी कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप जानते हैं 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और 1 घंटा कितने सेकंड के बराबर होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 गुणा 60 बराबर 3600 सेकंड। तो 1 घंटा बराबर हो गया 3600 सेकंड के और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब इसको ध्यान रखते हुए आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। वस्तु की चाल दी हुई है 360 किलोमीटर प्रति घंटा। 360 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 360 किलोमीटर दूरी तय की 1 घंटे में। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो इंटू 1000 से गुणा किया। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा किया। 1 घंटे को 3600 से गुणा किया, 360 को 1000 से गुणा किया। अब आप देख सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार। ये 10 को इससे 100, तो ये आ गया 100 मीटर प्रति सेकंड। तो जो वस्तु 360 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है उसको हम यह भी कह सकते हैं कि वो 100 मीटर प्रति सेकंड की
स्पीड से चल रही है। उसकी चाल 360 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हमने मूल मात्रक में बदला तो वो आ गई 100 मीटर प्रति सेकंड।